करने की तैयारी और एक और सेशन कमजोरी का। नए हफ्ते की शुरुआत और भारी गिरावट के साथ खुलने के पूरे संकेत मिलते हुए प्री ओपन में अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1500 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही। 21,700 के आसपास खुलने की तैयारी करता हुआ 21,500 से 21,700 का एक दायरा होगा और उम्मीद यही करके चलते हैं कि 21,700 के लेवल्स को टिकाए रखे निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 2100 अंकों की कमजोरी के साथ इस वक्त प्री ओपन में टिक्स है। मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट का रुझान दिखा। एक्सपर्ट्स की माने तो छोटी मझौली कंपनियों से इस वक्त दूर रहने की ही सलाह है। बेंचमार्क्स पर फोकस करना है और साथ ही सेंसेक्स अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 3000 अंकों की गिरावट के साथ खुलने की तैयारी। रुपए की अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत होती दिखी, 50 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया खुला है 85 रुपये और 24 पैसे के मुकाबले 85 रुपये और 74 पैसे पर। सोने चांदी में शुरुआती बढ़त पर कामकाज देखने को मिल रहा है। बुलियन मार्केट सेफ हेवन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस वक्त बुलियन मार्केट में भी वॉलेटाइल सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं। एशियाई बाजार से कमजोरी के संकेत मिले। विदेशी बाजार में यूएस मार्केट्स की अगर बात करें शुक्रवार को वहां पर भी कोहराम मचा। कच्चे तेल की चाल और करेंसी एक और सपोर्ट था, लेकिन आज 50 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया खुला है। कच्चे तेल में $64 के इर्द गिर्द ब्रेंट क्रूड में जो कामकाज देखने को मिल रहा है, इसका इंपैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, एविएशन प्लेस, पेंट कंपनी, सीमेंट कंपनियों पर किस तरह पड़ता है, इस पर खास तौर से नजर रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, नतीजों से ठीक पहले आईटी सेक्टर पर फोकस करना होगा और साथ साथ बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी, क्योंकि हम देख रहे हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं। बाजार की शुरुआत आपकी स्क्रीन पर बेहद कमजोर। इस वक्त निफ्टी 21,900 के लेवल्स पर शुरुआत करता हुआ चलिए 21,700 के ऊपर खुलने की कोशिश की और इस कोशिश में कामयाबी फिलहाल तो मिली है, लेकिन 900 से लेकर 1000 अंकों की कमजोरी निफ्टी में पाएंगे। 49,862 के लेवल्स पर करीब 1600 अंकों की बिकवाली बैंक निफ्टी में इस वक्त देखने को मिल रही है। गिरावट के साथ 3% पॉइंट वाइज देखेंगे, बड़ी गिरावट परसेंटेज वाइज 3 से 4% तक हर बेंचमार्क टूटते हुए। सेंसेक्स में भी करीब 2700 अंकों की गिरावट, 4% की गिरावट के साथ। ब्रॉडर मार्केट्स पर भी नजर होनी चाहिए। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स, इस पर एक नजर जरूर करनी होगी। मजबूती यहां पर है जो कि एक बड़ी कंसर्न, इस पर विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में क्लियरली डिक्लाइंस का पलड़ा भारी देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखें, ट्रेंड क्वार्टरली अपडेट अच्छा है, बावजूद इसके बाजार की कमजोरी का असर इस स्टॉक पर भी पड़ता हुआ। रेसिप्रोकल टैरिफ से टाटा मोटर्स को झटका लगा है। जैगुआर और लैंड रोवर ने अमेरिका में कारों के शिपमेंट को रोका है और जिस तरह हम बता रहे थे कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई करीब 7-8 अंकों की बिकवाली यहां पर भी देखने को मिली है। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट का हीट मैप अगर आप देखेंगे, आईटी सेक्टर भी हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव झेलते हुए। मेजर आईटी कंपनियां इन्फोसिस, टीसीएस नतीजों से ठीक पहले कमजोरी 8-9% की गिरावट जहां पर देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा करीब 8% की बिकवाली। तेल गैस शेयरों में भी गिरावट के साथ ही कामकाज। एविएशन तेल गैस शेयरों पर नजर जरूर होनी चाहिए कच्चे तेल की चाल के इंपैक्ट के तौर पर, लेकिन फिलहाल बाजार के सेंटिमेंट जितने खराब हैं, किसी भी तरह का पॉजिटिव इंपैक्ट भी किसी सेक्टर या स्क्रिप्ट पर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। छोटी मझौली कंपनियों पर भी नजर होनी चाहिए बिकॉज ब्रॉडर मार्केट्स में ब्लड बाथ ज्यादा देखने को मिल रहा है बेंचमार्क्स के मुकाबले। अगर देखें बाजार के हीट मैप को स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे, क्लियरली सारे के सारे स्टॉक्स गिरावट झेलते हुए। भारतीय एयरटेल एकमात्र स्टॉक है यहाँ पर करीब आधे % की इस वक्त मजबूती 1750 के लेवल्स पर देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट बाजार के बिल्कुल खराब। पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, सारे के सारे स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव। लॉन्ग्स बिल्डअप के कैंडिडेट्स अगर आप देखेंगे, कहीं कुछ मजबूती का रुझान नहीं, लेकिन शॉर्ट बिल्डअप के कैंडिडेट अगर आप देखेंगे, लगभग सारे के सारे स्टॉक्स में कह सकते हैं निफ्टी 50 की सारी कंपनियां बिकवाली झेलती हुई। बैंक निफ्टी की सारी कंपनियां बिकवाली झेलती हुई। इंडिया विक्स में 42% से ज्यादा की तेजी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा फियर है। फियर इंडिकेटर कहा जाता है इंडिया विक्स को, और उसमें इतनी बड़ी तेजी, रिवर्स कामकाज होता है इसका, और 43 to 45% की तेजी इस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए। भारी गिरावट के साथ इस वक्त कामकाज। सेक्टर स्पेसिफिक हीट मैप्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक बार सेक्टर किस तरह के सेंटिमेंट्स दिखा रहे हैं, एनएससी इंडिसेस ट्रैकर किस तरह के सेंटिमेंट्स दिखा रहे हैं, कहीं भी कोई भी ग्रीन पैटर्न फिलहाल नहीं।
स्मॉल कैप में गिरावट हम देख रहे हैं, मिड कैप में गिरावट हम देख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स तो टूटने ही थे, लेकिन बेंचमार्क्स में भी बड़ी गिरावट। सेक्टर वॉच अगर आप देखेंगे, फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक, सीपीएससी, ऑटो, आईटी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, मेटल्स, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, कोई भी सेक्टर नहीं छूटा। और फार्मा सेक्टर डिफेंसिव के तौर पर इस पर बातचीत होती थी। रेसिप्रोकल टैरिफ के ठीक बाद फार्मा सेक्टर ने कमान संभाली। उसके ठीक बाद जिस तरह के स्टांस निकल कर आए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, फार्मा सेक्टर वही सेक्टर था जो कि भारी गिरावट झेल रहा था। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे निफ्टी फार्मा के हीट मैप को, छोटी मझौली कंपनियां, फार्मा की बड़ी दिग्गज कंपनियां, सारी की सारी स्टॉक्स में करीब 4 से लेकर 8% की गिरावट। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, क्वार्टरली अपडेट्स ठीक ठाक आ रहे हैं। हालांकि इंडसइंड बैंक के अपडेट्स खराब रहे, लेकिन तमाम बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़ी कंपनियों में भी बिकवाली। आईटी सेक्टर नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं सारी की सारी कंपनियों में गिरावट का रुझान। तो एक और सेशन बिकवाली शुरुआत इस वक्त भारतीय बाजार में देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा नजर जो है इंडिया विक्स के परफॉर्मेंस पर ही जा रही है। अब देखिए 54% तक की तेजी यहां पर। आगे बात करनी होगी कि इस तरह के सिनेरियो में बाजार में रणनीति क्या बनानी चाहिए, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए भारतीय बाजार। देखते देखते इंडिया विक्स करीब 50% ऊपर है। मेरे को तो याद भी नहीं है, याद क्या, मैंने तो कभी देखा भी नहीं होगा। जितनी मेरी मेमोरी है अभी तक की, मैंने 50% इंडिया विक्स को कभी बढ़ते हुए देखा है। शिवांगी, आपने कभी देखा है इंडिया विक्स को 50% बढ़ते हुए आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री के अंदर, जितना भी आपने आज तक काम किया है मार्केट्स में? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि काफी एक स्पाइक हो रखा है जरूर इंडिया विक्स में, और ये एक क्लियरली कंसर्न है कि थोड़े और लाइट हम रहे यहाँ पे मार्केट्स में। बट रिमार्केबली अगर हम लास्ट वीक देखें तो सीबीओई विक्स में ये इतनी शार्प अपटिक हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट लास्ट वीक जो है हमने देखा कि करीबन 50% से ऊपर था सीबीओई विक्स। आज हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 89-90% यहाँ पे हमने देखा है। पिछले 6 सेशंस में राइज हुआ है इंडिया विक्स, सीबीओई विक्स में, बेग योर पार्डन। तो यहाँ पे ये सीबीओई विक्स जो 45 के ऊपर चला गया है, और हमारे जो इंडिया विक्स है वो भी अब 21 के ऊपर हवर कर रहा है। तो ये एक पूरे क्लियर कंसर्न्स है कि ग्लोबल टेंशन जो है वो फिलहाल रहेंगे मार्केट में, और जब तक ये कूल ऑफ नहीं होता है हमें थोड़ी बहुत वेट एंड वॉच करनी चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए वेट करनी चाहिए। ऑफ कोर्स बॉटम फिशिंग के लिए जल्दबाजी ना करे और मार्केट्स में अपना पोजीशंस जो है वो फंसाए ना। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर हाउएवर जो है वो ध्यान रखे मार्केट्स में कि हमेशा यहाँ पे एक रिकवरी आ जाती है, तो अपने स्टेबिलिटी में इन्वेस्टमेंट के लिए मौके ढूंढते हैं। ठीक है, जब तक फिक्स चलेगा तब तक बाजार नहीं चलेगा, इसलिए एक रिकवरी का एक अटेम्प्ट होने वाला शुरू था, लेकिन वो फेल हो गया। अभी भी 1000 पॉइंट आपको निफ्टी के अंदर दिख रहे होंगे, और बैंक निफ्टी तो करीब 1550 पॉइंट नीचे आके ट्रेड कर रहा है। बड़े शेयर्स दिखाइए जरा, टाटा मोटर्स दिखाइए, ट्रेंड दिखाइए आप जरा, BDL, टाटा स्टील, ये सब के सब शेयर्स के अंदर आज तेज़ गिरावट है। आपको मैं एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाऊंगा, आपको सुन के भी थोड़ी हैरानी हो सकती है। इस तरह के मार्केट में गोदरेज सीपी को दिखा सकते हैं आप? गोदरेज सीपी जरा दिखाना जल्दी स्क्रीन पर। गोदरेज सीपी कंज्यूमर प्रोडक्ट के नाम से है, हर निशान में है, 1 रुपया ऊपर है ये। 1000 पॉइंट निफ्टी जाने पर, 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी जाने पर गोदरेज कंज्यूमर्स हरे निशान में है। एक और शेयर्स का नाम दिखाता हूँ, सीमेंस दिखाओ, भारतीय एयरटेल दिखाओ। तो ये ऐसा नहीं है कि इस तरह बाजार के अंदर सीमेंस दिखाना और भारतीय एयरटेल भी दिखाना, तो ये आपको हर निशान में दिखेंगे। गौरांग भाई, भारतीय एयरटेल पे आपका टेक क्या है? पहले डुओपोली हुआ करता था, अब मेरे को लग रहा है ये तो एक तरफा वाला बिजनेस है आजकल तो भारतीय एयरटेल का। सर एक बार अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। क्षमा चाहता हूँ डीपी भाई। जियो भी प्रतिस्पर्धा में, और वोडाफोन को मेरे ख्याल से 5G में नक्शे कदम रखने की तैयारी हो रही है। कुछ ट्रायल चल रहे हैं कुछ शहरों में, लेकिन अगर आप बुनियादी दर की बात करें तो मैं वही बता रहा था डीपी भाई। देखिए, यह बाजार ऐसा है कि आपको सबसे प्राथमिकता तो पहले आपको दिग्गजों को देनी चाहिए, जहां पर नतीजों के आधार पर, कामकाज के आधार पर शायद छोटे मझौले या फिर माइक्रो कैप से पहले रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। अगर
मेरा अंदाजा सही है तो करीबन 1850-1900 के पार के लक्ष्यांक है अनुमानित भारतीय एयरटेल पर बुनियादी दर के आधार पर उपभोग। और ये भी एक ऐसा क्षेत्र है डीपी जो मेरे ख्याल से ये ट्रम्प की टैरिफ की तलवार से परे है। ये भी अच्छा क्षेत्र है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जहां पर आपको निवेश करना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि इस वित्तीय वर्ष इस कैलेंडर वर्ष में दिसंबर 2025 तक टैरिफ में हमने जैसे पिछले साल एक बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी वैसी बढ़ोतरी शायद इस साल भी आती हुई दिखाई देगी आपको।